चैंपियन ट्रॉफी 2025 के स्केड्यूल के हवाले से बातें चल रही थी कि मंडे वाले दिन ये स्केड्यूल आउट हो रहेगा। आईसीसी की तरफ से स्केड्यूल दे दिया रहेगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मैचेस किस जगह पर होने वाले हैं, किस वेन्यू के ऊपर कितने बजे किस टीम का मैच खेला रहेगा, तमाम डिटेल सामने आ रहेंगी। लेकिन मंडे का पूरा दिन गुजरने के बावजूद स्केड्यूल सामने नहीं आया। अब इसकी रीजंस आउट आ रही हैं कि असल के अंदर वजूहात क्या हैं जिन वजह की वजह से अभी तक स्केड्यूल सामने नहीं आया। नंबर 1 पर जो बात चल रही है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसके बारे में बात चल रही है। नंबर 2 पर वेन्यूज को लेकर भी बात हो रही है कि वेन्यूज के हवाले से अभी काफी चीजें डिस्टर्बिंग हैं। रावलपिंडी के ग्राउंड को लेकर कुछ चीजें डिस्टर्बिंग हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि असल के अंदर क्या किया जा रहा है और क्या पेशरफ्त आने वाले दिनों के अंदर हो सकती है, कितना लेट ये स्केड्यूल हो सकता है। सबसे पहले देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है। असल के अंदर मोहसिन नकवी साहब अपने एक फैसले के ऊपर डटे रहे। इन्होंने कहा कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं बनाना, बल्कि एक ऐसा मॉडल बनाना है जिससे आईसीसी को नुकसान हो, जिससे बीसीसीआई को नुकसान हो, ताकि तमाम लोगों को पता चले कि असल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिस्टर्ब कैसे करना है। ये अपने मकसद के अंदर कामयाब होते हुए भी नजर आए। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हम अपने फैसले के अंदर कामयाब हुए, हमने जैसा कहा था वैसा वैसा ही हुआ है। हमने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि एक और हमने मॉडल बनाया है जो कि हमने इंडिया को दिया और इंडिया के अंदर भी जाकर हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को देखा रहा है तो वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने अपने मकसद के अंदर कामयाबी हासिल कर ली कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर क्रिकेट नहीं खेल रहे। अब अंदर का कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा है कि पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी की हार हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंडियन टीम को बुलाना था, उसके अंदर हम कामयाब नहीं हुए। 2026 के अंदर जाकर क्या होगा वो तो 2026 का वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही, इस वजह से मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बातें चल रही हैं। और जब भी किसी के ऊपर बातें हुई हैं फिर उसके बाद उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निकाला ही गया है। इससे पहले हमने देखा था कि ज़का अशरफ साहब ने जब हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया था तो उसके ऊपर भी बातें हुई थी, उनको बाहर निकाल दिया गया था। नजम सेठी साहब ने 2022 के अंदर हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया, फिर उनको भी बाहर निकाल दिया गया। हो सकता है कि 2024 के अंदर इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने की वजह से इनको भी बाहर निकाल दिया रहा है। मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज्यादा अरसे तक नहीं रहे। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसके बारे में सिर्फ खबरें चल रही हैं, इसके बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन जो ऑफिशियल न्यूज निकलकर सामने आई है वो ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से है कि ब्रॉडकास्टर्स वेन्यू के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रावलपिंडी का जो वेन्यू है वो ज्यादा सूटेबल नहीं है। रावलपिंडी के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस चैंपियन ट्रॉफी 2025 के रखे गए हैं। 6 मैचेस वेन्यू के ऊपर होने वाले हैं। जो पहले स्केड्यूल दिया गया था उसके हवाले से 6 मैचेस रावलपिंडी के ग्राउंड के अंदर होने थे और मुल्तान के बाद सबसे ज्यादा क्राउड जो होता है वो भी रावलपिंडी के अंदर ही आता है। फिर आता है लाहौर का क्राउड, उसके बाद जो क्राउड है वो कराची का क्राउड है कि कराची के अंदर सबसे कम क्राउड आता है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स का यह कहना है कि आप इतने वेन्यूज के ऊपर मैचेस नहीं करवा सकते। आपको जाकर मुल्तान के अंदर मैचेस करवाने हैं, आपको लाहौर के अंदर मैचेस करवाने हैं, कराची के अंदर मैचेस करवाने हैं। दुबई के अंदर आपने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको उधर भी मैचेस करवाने पड़ेंगे। फिर आपने जाकर रावलपिंडी के अंदर भी मैचेस करवाने हैं। हम चीजों को इतना शिफ्ट नहीं कर सकते, हम अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं कर सकते। इस वजह से आपको रावलपिंडी का रेवेन्यू है इसको स्किप करना होगा। अब हो सकता है कि आने वाले दिन के अंदर यानी कि कल के दिन के अंदर ही ये फैसला कर लिया रहा है कि रावलपिंडी का जो वेन्यू है इसको आउट कर दिया गया है। रावलपिंडी के वेन्यू को हटाने का आपको नुकसान ये होने वाला है कि आपका रेवेन्यू और ज्यादा कम हो रहेगा। रावलपिंडी के लोग क्रिकेट को देखने के लिए आते हैं, क्रिकेट को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। अगर वहां पर मैचेस नहीं होंगे तो ये लोग कहीं और जाकर मैचेस को नहीं देखने वाले, ये लोग इस चीज से नाराज हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपने स्टेडियम्स की रेनोवेशन के ऊपर जो पैसा लगाना था उसका एक बड़ा हिस्सा रावलपिंडी के स्टेडियम के ऊपर लगाया गया है। रावलपिंडी के स्टेडियम के ऊपर बहुत खर्चा किया गया और वो पूरे का पूरा पैसा बर्बाद होने वाला है, आपका पैसा डूबने वाला है। क्योंकि इस चीज को देखिए कि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान के पास जल्दी कोई इवेंट भी नहीं आने वाला, ना तो कोई एशिया कप है, ना टी20 कप है, ना कोई वर्ल्ड कप है। इस वजह से पाकिस्तानी टीम का यह नुकसान ही होने वाला है कि उन्होंने स्टेडियम के ऊपर जितना भी पैसा लगवाया वो सिर्फ पैसा बर्बाद है, पैसा वसूल नहीं हो पाएगा। रावलपिंडी के लोग ये बात करेंगे कि आपने जब पीएसएल करवाना होता है तो आप आ जाते हैं रावलपिंडी के अंदर, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैचेस को देखने के लिए आइए। लोगों की एक बड़ी तादाद निकलती है, एक बड़ा हजूम मैच को देखने के लिए आता है। लेकिन अभी चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस हैं तो वेन्यू रिमूव करने के लिए आपको यही वेन्यू मिला। हालांकि आप चाहते तो कराची के वेन्यू को स्किप कर सकते थे। कराची के लोग क्रिकेट को ज्यादा पसंद नहीं करते। इवन कि ये तक होता है कि अगर कोई लोकल टीम आ रही हो, अगर कोई भी ऐसी टीम हो जो कि टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान के अंदर आ रही हो, तो कराची के अंदर टिकट प्राइस खत्म कर दिए जाते हैं। फ्री के अंदर एंट्री दी जाती है लोगों को, लेकिन लोग फिर भी मैचेस देखने के लिए नहीं आते। आपने उस वेन्यू को स्किप नहीं करना, अपने रावलपिंडी के वेन्यू को स्किप करना है तो
ये चीज थोड़ी सी सोचने के लायक है। लेकिन कराची का जो एरिया है वहां से ट्रैवलिंग ज्यादा आसान होती है, इस वजह से ये कहा जाएगा कि कराची के अंदर मैचेस करवाए जाएं, रावलपिंडी के अंदर मैचेस ना करवाए जाएं। देखना है कि कल के दिन के अंदर क्या पेशरफ इसके ऊपर होती है और क्या फैसला निकलकर सामने आता है। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।